गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। और आज हम बिरसा मुंडा क्लासेस के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी जीव और समष्टियों के जो एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड, यानी विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां जो हैं संकटग्रस्त हैं, यानी संकट में हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 15,500, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 5,500 और डी ऑप्शन है 1,550, यानी 15,500। बी ऑप्शन है 150, सी जो है 5,500, डी जो ऑप्शन है 1,550। तो देखते हैं इसमें जो इंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑर्गेनिज्म जो हैं अभी वो क्या है 15,500, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 15,500 स्पीसीज जो हैं ये प्रजातियां हैं संकटग्रस्त हैं, है ना, यानी संकट में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में अभी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द टर्म इकोलॉजी वाज कोइंड बाय। ये जो टर्म है, ये जो वर्ड हमारा इकोलॉजी है, इसको किसने निर्माण किया था, किसने खोजा था, है ना। यानी पारिस्थितिकी शब्द का निर्माण जो है किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन ओडम, बी ऑप्शन ई मुंच, सी ऑप्शन टैंसले और डी ई हैकल, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमेशा याद रखिएगा। द टर्म इकोलॉजी, ये जो इकोलॉजी है, इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स स्टडी, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्टडी किया जाता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी टर्म जो है इसको, इस शब्द का जो निर्माण किया था, इस शब्द का निर्माण जो किया था ई हैकल, है ना। ई हैकल के द्वारा किया गया था। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ई हैकल। किसके द्वारा, ई हैकल के द्वारा। द टर्म इकोलॉजी जो है ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, ई हैकल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ई हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर produced per unit area over a certain time period by plants during photosynthesis is, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पौधों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है क्या होती है ना, मात्रा है। तो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्राथमिक उत्पादकता, बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी द्वितीयक उत्पादकता, सी ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी उत्पादकता। तो देखते हैं इसमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकता, है ना। करेक्ट ऑप्शन प्राथमिक उत्पादकता यानी ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी प्राथमिक उत्पादकता होती है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूछ रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, यानी व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, यानी जब किसी जीव को किसी अन्य जीव को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता, बी सिम्बायोसिस यानी सहजीवन, साथ में एक साथ रहने वाला जीव, पैरासिटिज्म परजीविता, दूसरों के ऊपर निर्भर होने वाला जो जीव होता है जिसको पैरासिटिज्म या परजीविता कहा जाता है, प्रीडेशन यानी शिकार करने वाला। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब किसी जीव को किसी अन्य जीव को नुकसान पहुँचाए बिना लाभ पहुँचाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कॉमनसेलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोड्यूल्स फॉर्म्ड ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी निम्नलिखित में से किस जीव के सहजीवी संबंध से फलीदार पौधों की जड़ों पर गांठें बनती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन एजोटोबैक्टर, बी ऑप्शन है एजोस्पिरिलम, सी फंजाई यानी कवक, बी राइजोबियम। तो बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो है राइजोबियम, डी हो जाएगा। तो राइजोबियम जीव के सहजीवी संबंध से फलीदार पौधों की जड़ों पर गांठें बनती है ना। तो करेक्ट ऑप्शन डी है ना, 5 का डी राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, एन एनिमल विच फीड्स ऑन डेड एनिमल्स इज कॉल्ड, एन एनिमल विच फीड्स ऑन डेड एनिमल्स इज कॉल्ड,
हाँ, यानी मृत जानवरों को खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो है मृत जानवरों को खाने वाले को क्या कहा जाता है, मेहतर यानी स्कैवेंजर, है ना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसके वेंजर हो जाएगा, 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट। क्या पूछ रहा है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, यानी एक ही प्रकार के जीवों की कुल जनसंख्या का योग जो बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी यानी समुदाय, बी स्पीसीज यानी प्रजाति जीनस वंशज, डी कॉलोनी। क्या बनता है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्पीसीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज, यानी एक ही प्रकार के जीवों की कुल जनसंख्या का योग जो होता है उसको स्पीसीज यानी प्रजाति कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज, यानी सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन्स फर्स्ट, बी एनाबीना एंड एजेला, सी माइकोराइजा, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज क्या हो जाएगा, लाइकेन्स हो जाएगा, एनाबीना हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस। यानी सहजीवन का ये जो है लाइकेन, एनाबीना और एजेला और माइकोराइजा, ये तीनों ऑप्शंस जो है सहजीवन यानी सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सिम्बायोसिस मीन्स, है ना, यानी सहजीवन का अर्थ क्या होता है। सिम्बायोसिस मीन्स फर्स्ट लिव टुगेदर यानी साथ में रहना, बी फ्यूज टुगेदर यानी एक साथ मिल जाना, सी ईट टुगेदर साथ खाना, डी ये सभी, है ना। तो सिम्बायोसिस मीन्स हो जाता है एक साथ रहना, ओके। तो सिम्बायोसिस मीन्स लिव टुगेदर, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिव टुगेदर यानी ए साथ में रहना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लिव टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई अ हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट, यानी द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई अ हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट, यानी किसी आवास में रहने वाली सभी प्रजातियों की जनसंख्या में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिटी, सेकेंड ऑप्शन पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन इकोसिस्टम, डी ऑप्शन बायोस्फीयर। तो
क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी आवास में रहने वाली सभी प्रजातियों की जनसंख्या जो हो जाएगी, यानी द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। ओके, यानी समुदाय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कम्युनिटी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी समुदाय। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कम्युनिटी। 10 का क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, लैंडस्केप यानी परिदृश्य, सी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, या बायोटिक कम्युनिटी जैविक समुदाय। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन, यानी अधिकतम वृद्धि दर जो होती है ना, मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन, अधिकतम वृद्धि दर जो होती है कब होती है, सेनेसेंट फेज यानी वृद्धावस्था चरण में, बी लेग फेज यानी विलंबित चरण में, सी एक्सपोनेंशियल फेज यानी घातीय चरण में, या डी स्टेशनरी फेज यानी स्थिर चरण में, है ना। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम ग्रोथ रेट्स अकर्स इन एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल फेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल फेज, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी घातीय चरण, एक्सपोनेंशियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, जो आपके स्क्रीन पर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, है ना। तो विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 11 जुलाई, बी ऑप्शन इज 5 जून, सी ऑप्शन 1 दिसंबर, डी ऑप्शन 8 मार्च, है ना, 8 मार्च। तो यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 का जो हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 11 जुलाई, ठीक है।
अगर 5 जून की बात किया जाए तो यहाँ पर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर जो है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च आपका महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, यानी लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस समीकरण के द्वारा लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया जाता है? द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, विच इक्वेशन? तो यहाँ पर जो 14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th का बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ बिरसा मुंडा क्लासेस में बने रहिए और हमारे इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आइए यही वो आपके लाइक और शेयर से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में हमें एनर्जी मिलता है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए बिरसा मुंडा क्लासेस में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।